नमस्कार दोस्तों, आज है 15 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आजमगढ़ डीएम रविंद्र कुमार ने सिंचाई विभाग के इंजीनियर की डंडे से पिटाई कर दी। पीड़ित एक्सियन ने बताया कि 13 जून की शाम डीएम ने कैंप ऑफिस में बुलवाया। अंदर पहुंचते ही डीएम ने कहा कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, बड़े हीरो बने फिरते हो, तुमसे बड़ा हीरो मैं हूं। फिर मुझे 3-4 डंडे मारे और कहा कि जिस बाप को बताना है बता देना। अगली खबर, बदायूं में एक भांजा 10 जून को अपनी मामी को लेकर फरार हो गया। ये बात जब महिला के पति को पता चली तो वह गांव वापस आया। उसने दोनों को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पति ने 13 जून को पुलिस से शिकायत कर केस दर्ज कराया। पति ने बताया कि पत्नी दवा लेने के बहाने घर से निकली, वह घर से 2 तोला सोना भी लेकर गई है। अगली खबर, कानपुर देहात में शादीशुदा प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस उसे पकड़ने दौड़ी तो अपनी कनपटी पर तमंचा रखकर गोली चला दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि लड़की के हाथ और गले पर चोट आई है। युवक शनिवार दोपहर 1 बजे कन्नौज से कानपुर 100 किलोमीटर बाइक से प्रेमिका के घर पहुंचा। इसके बाद उसने पुलिस के सामने हमला कर दिया। अगली खबर, बदायूं में बंदर की घुड़की से डरे युवक की छत से गिरकर अचानक मौत हो गई। युवक अपना मोबाइल छुड़ाने के लिए बंदर के पीछे भागा लेकिन ये हादसा हो गया। फिलहाल परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे लेकर गए। घटना उघैती थाना क्षेत्र के गांव धरेहरा की है। अगली खबर, आगरा के थाना खोड़ा राठौर के भगवानपुरा गांव में मगरमच्छ एक महिला को चंबल में खींच कर ले गया। महिला की तलाश की जा रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। शनिवार सुबह 9 बजे पशुओं को पानी पिलाने चंबल किनारे पहुंची शिरोमणि को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया। महिला के चीखने की आवाज साथी चरवाहों ने सुनी। अगली खबर, ललितपुर शहर में पेयजल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर के वार्ड नंबर 17 में रहने वाले अजय उर्फ निक्की रायकवार की शादी 12 जून को हुई। घर में नई दुल्हन और रिश्तेदार आए हुए थे लेकिन पानी की कमी से सभी परेशान हो गए। पानी की समस्या से जूझ रहे दूल्हे को शादी के बाद घर की रस्में छोड़कर खुद जल संस्थान जाना पड़ा। अगली खबर, यूपी के मौसम में उलटफेर का सिलसिला जारी है। शनिवार दोपहर चित्रकूट में अचानक 1 घंटे बारिश हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। वहीं वाराणसी में 42 डिग्री टेम्परेचर के बीच गंगा के घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा। ट्रांसफार्मर फेल हो रहे हैं जिन्हें कूलर से ठंडा किया जा रहा है। मथुरा में पारा 41 डिग्री पहुंच गया जहां स्प्रिंकलर से सड़कों पर वाटर स्प्रे किया जा रहा है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। झांसी जिले के चयनित अभ्यर्थियों को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 15 जून को आमंत्रित किया। आज झांसी के पुलिस लाइन के सरकारी बसों के माध्यम से लखनऊ सभी रवाना किए गए। बसों में भोजन पानी की व्यवस्था, सुरक्षा दृष्टि से प्रत्येक बस में एक उप निरीक्षक और सिपाही भेजे गए। झांसी के महिला पुरुष अभ्यर्थियों को कानपुर में रात्रि विश्राम कराकर 15 जून को लखनऊ रवाना किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली खबर, हाथरस में बुलेट सवार 2 युवकों ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली उसके बाजू पर और फिर चेस्ट पर लगी। युवती हाथरस डीएम राहुल पांडे के ड्राइवर राकेश कुमार शर्मा की बेटी थी। वह अपनी मां के साथ शॉपिंग करने गई थी और लौट रही थी। इस दौरान ये वारदात हुई। बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए। वारदात तहसील के पास हुई है। अगली खबर, अमरोहा में एक व्यक्ति को जीभ पर कोबरा ने डस लिया। सांप पर टूटी दीवार में निकला था। एक व्यक्ति ने उसे मजाक में उठा लिया। इसके बाद गले में लपेटकर उसके साथ खेलने लगा। तभी उसका मुंह पकड़कर उसने अपने मुंह में डाला और तभी सांप ने जीभ पर टच कर लिया और डस लिया। अगली खबर, 100 रुपए की घूस लेती लेखपाल मैडम पकड़ी गई। चाय पीने के चक्कर में लड़के ने वीडियो बनाकर खेल कर दिया। शाहजहांपुर में एक महिला लेखपाल का वीडियो इन दिनों वायरल है जहां पर उन पर 100 रुपए की घूस लेना भारी पड़ गया। अगली खबर, हापुड़ जिले में हैंडलूम नगरी पिलकुआ के मोहल्ला राणापट्टी महादेव में रहने वाले सुभाष को 7 करोड़ का नोटिस आया। सुभाष मजदूरी का कार्य करता है जिसे आयकर विभाग ने करीब ये नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद से इलाके में हड़कंप मचा। शिकायत के बाद अधिकारी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। मजदूर ने अधिकारियों से मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अगली खबर, उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 14 से 20 जून के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। अगली खबर, गाजीपुर में एक शख्स दबंगों से परेशान होकर एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और करीब 3 घंटे तक वहां लोगों को कूदने की धमकी देता रहा। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। जब उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, इसके बाद शख्स नीचे उतर आया। अगली खबर, मुरादाबाद मंडल में लकड़ी का काम करने वालों ने सरकार को चूना लगा दिया। यहां लकड़ी व्यापारियों ने शेल कंपनियां बनाकर 73 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की। व्यापारियों ने यूपी कर विभाग से टैक्स की चोरी की। मामला प्रकाश में आते ही विभाग में हड़कंप मच गया। अब विभाग ने शेल कंपनी संचालित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, इटावा सफारी पार्क में एक अनोखी परंपरा के तहत मृत एशियाई शेर की पुण्यतिथि मनाई गई, जो देश भर में वन्य जीव संरक्षण को लेकर भावनात्मक जुड़ाव और संवेदनशीलता का उदाहरण बन रही है। आमतौर पर वन्य जीवों की मृत्यु के उपरांत उन्हें प्रकृति का हिस्सा मानकर भुला दिया जाता, लेकिन इटावा सफारी पार्क में इस धारणा को तोड़ते हुए न केवल शेर के शरीर की स्मृति को संजोया बल्कि उसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद भी किया। अगली खबर, अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां एक
पति पत्नी के बीच साबुन को लेकर झगड़ा हो गया और वह भी कोई मामूली झगड़ा नहीं बल्कि पूरा विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस भी घर तक आई और पति को पकड़कर थाने ले गई, जहां उसकी पिटाई की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली खबर, संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र की एक युवती ने अपने घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन शादी के 2 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला सहजनवाद थाना तक पहुंचा, जहां पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर छोड़ा। युवती ने साफ कह दिया कि वह अपने पति के साथ नहीं बल्कि प्रेमी के साथ रहना चाहती है। अगली खबर, यूपी की बसों में दिखाई देंगी ये लड़कियां, विधायक ने दिया नियुक्ति पत्र। बता दें कि महोबा रोडवेज की बसों में अब युवती परिचालक के रूप में नजर आएंगी। शनिवार को सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने 5 महिला संविदा परिचालकों को नियुक्ति पत्र दिया, जिन्हें पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगली खबर, नीट में लखनऊ के मुक्तेश तन्मय ने बाजी मारी, ऑल इंडिया 36वीं रैंक हासिल की। नीट में लखनऊ के टॉपर मुक्तेश तन्मय ने ऑल इंडिया 36वीं रैंक हासिल करके 700 में से 661 मार्क्स हासिल किए। मुक्तेश के पिता का नाम संजय कुमार और मां निर्मला मिश्रा है। मुक्तेश के अलावा भी लखनऊ में कई मेधावी छात्राओं ने नीट का बेहतर रिजल्ट निकाला। अगली खबर, अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अब हवाई जहाज में बैठने से डरने लगी है। फर्रुखाबाद पहुंचे सपा प्रमुख ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमने यात्रियों, डॉक्टरों, पायलट, क्रू मेंबरों को खो दिया। आश्चर्य होता है ऐसा कैसे हो गया। आज के समय में जब तकनीक इतनी उन्नत है, हादसे की जांच रिपोर्ट आएगी तो सामने आ जाएगा। अगली खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार भले ही 90 दिन के भीतर जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही हो, लेकिन इससे समाज में नए विवाद जन्म ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए थे, अगर यदुवंशी भगवान विष्णु के वंशज हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग क्यों माना जा रहा है। अगली खबर, फतेहपुर के लोगों को मिलने वाला 5 करोड़ का गिफ्ट अब 1 महीने में शुरू हो जाएगा काम। बता दें कि उपेक्षा से दंश झेल रहे साउथ सिटी अब दिन बहुरेंगे। सदर पालिका चयन मुख्यमंत्री नगरोदय योजना में हुआ है। योजना के तहत नगर पालिका को 20 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। इस धनराशि से 4.25 करोड़ रुपए की लागत से राधा नगर के चंद कदम दूर गौरी मोहल्ले में आलीशान पार्क का निर्माण किया जाएगा। सदर पालिका द्वारा बनाई गई योजना। अगली खबर, हाईकोर्ट ने कहा मां ही बेटी की सबसे बड़ी हितैषी। किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी बेटी के लिए मां का साथ जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बेटी की सबसे बड़ी हितैषी मां होती है। कोर्ट ने 12 वर्षीय बेटी की कस्टडी मां को सौंपते हुए कहा कि मां जैसा हितैषी कोई नहीं होता। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने पीठ ने कहा कि किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी बेटी के लिए मां का साथ जरूरी। अगली खबर, आगरा में निशाने पर विदेशी असलहा के लाइसेंस, फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध विदेशी असलहों की खरीद फरोख्त के मामले में चल रही जांच। आगरा में विदेशी असलहों की लाइसेंस की जांच होगी। फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध विदेशी असलहों की खरीद फरोख्त का भांडाफोड़ होने के बाद कलेक्ट्रेट में विदेशी पिस्टल के लाइसेंस खंगाले जा रहे हैं। अगली खबर, वाराणसी पहुंचे मोरारी बापू, काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राम कथावाचक मोरारी बापू शुक्रवार को धर्मनगरी काशी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मोरारी बापू ने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली खबर, लखनऊ में दिन में 20-25 बार कट रही बिजली, कारोबारी बोले व्यापार चौपट हो गया। लखनऊ के आलमबाग नगरखेड़ा क्षेत्र के व्यापारी इन दिनों परेशान हैं। बिजली संकट से बाजार की रौनक छिन गई है। दिन भर में 20-25 बार कटौती हो रही है। व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। अगली खबर, बिजनौर के जिला अस्पताल में लापरवाही, बिजली गुल होने से डायलिसिस मशीन बंद हो गई, जिससे मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर में जिला अस्पताल की लापरवाही, एक युवक की मौत हो गई। अस्पताल में युवक का डायलिसिस चल रहा था, तभी हॉस्पिटल की बिजली चली गई। युवक का आधा ब्लड मशीन में था। बिजली जाते ही मशीन बंद हो गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। अगली खबर, लखनऊ में 2 भाइयों की हार्ट अटैक से मौत, मां बेसुध, पिता बोले क्या गलती हो गई भगवान। अगली खबर, बीएचयू में डीन बनने को लेकर विवाद, आईएमएस के प्रोफेसर ने रिसेप्शन को बनाया धरना स्थल। बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में डीन पद पर विवाद गहरा गया। डॉक्टरेट डायरेक्टर ऑफिस से 3 कदम दूरी पर मानसिक रोग विभाग के प्रोफेसर संजय गुप्ता का शांति आंदोलन पिछले 12 दिनों से चल रहा है। उनका कहना है कि मैं मरीजों की समस्या समझकर इलाज करता हूं, लेकिन आज मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अगली खबर, कानपुर में हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत, सीसा मुंह में चक्कर आने पर जमीन पर गिरा। कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। हीट स्ट्रोक के चपेट में आने से कानपुर के चमनगंज, सीसामऊ, महाराजपुर व फजलगंज क्षेत्र में 2 बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अगली खबर, ताजमहल पर लू से बचने को लेकर हुई मॉक ड्रिल, सीआईएसएफ, एएसआई और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर लिया तैयारियों का जायजा। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने ताजमहल पर लू से बचाव की मॉक ड्रिल की। ताजमहल पर शनिवार को सीआईएसएफ, एएसआई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल की गई। पर्यटकों के रूप में कुछ लोगों को गर्मी में बेहोश किया गया, फिर तुरंत अलर्ट दिया गया, संदेश दिया गया कि जागरूकता ही सुरक्षा है, पानी पिएं और धूप से बचें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कानपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी का वीडियो वायरल हो गया। शनिवार को एक बैठक के दौरान डीएम ने सीएमओ को बैठक के बाद
बाहर कर दिया। डीएम ने कहा कि अगर ऑडियो आपका नहीं है तो किसने एआई का इस्तेमाल करके आपका ऑडियो बनाया, इसकी जांच करिए और एफआईआर दर्ज कराएं। दरअसल कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। उन पर डॉक्टरों के उत्पीड़न, कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और शासन निर्देश की अवहेलना जैसी गंभीर आरोप लगे हैं। अगली खबर, आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्ची को जन्म। रेल के सफर के दौरान शनिवार को गाड़ी में आम्रपाली एक्सप्रेस के जनरल कोच में एक महिला यात्री को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने एक बच्ची को ट्रेन में जन्म दिया। इसके बाद ट्रेन को सिवान जंक्शन पर रोक लिया गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अगली खबर, गूगल ने दी कर्मचारियों को चेतावनी, 3 दिन ऑफिस आकर काम करें या छोड़ दें नौकरी। गूगल अपनी रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी को कई डिविजन्स में और सख्त कर रहा है, जिसमें 50 मील के दायरे में रहने वाले रिमोट कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑन साइट काम करना होगा, नहीं तो नौकरी जाने का खतरा। अगली खबर, प्रयागराज में अवैध खनन पर पुलिस का एक्शन, आधी रात गंगानगर में दबिश, 11 गिरफ्तार। प्रयागराज के गंगानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन मिट्टी शुरू किया। एडीसीपी पुष्कर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सराय मामरेज इलाके में आधी रात को छापेमारी की। इस दौरान 11 लोगों की मिट्टी का अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया। अगली खबर, कटरा जोन ऑफिस में 3 दिनों से लटका रहा ताला। प्रयागराज नगर निगम के कटरा जोन ऑफिस के कर्मचारी अघोषित छुट्टी पर। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से सड़कों की अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाने की चल रही कार्रवाई के बीच बीते बुधवार को जिला कचहरी के सामने सड़क किनारे वकीलों के अवैध चैम्बर हटाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद वकीलों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए कटरा जोन कार्यालय को बंद कर दिया गया और वहां तैनात कर्मचारी अघोषित छुट्टी पर चले गए हैं। अगली खबर, आम्रपाली के फ्लैट कैंसिलेशन से नाराज खरीदार, ग्रेनो वेस्ट के निवासियों का रिसीवर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आम्रपाली के घर खरीदारों ने सेक्टर 63 स्थित कोर्ट रिसीवर ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। खरीदारों का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रिसीवर ने मामले को जल्द सुलझाने का आदेश दिया, लेकिन हर बार ऑफिस जाने पर टालमटोल किया जा रहा है। अगली खबर, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। टीम ने शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। इतना ही नहीं, टीम ने 27 साल बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता। टीम ने 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में मैच के चौथे दिन लंच से पहले साउथ अफ्रीका ने 282 रन का टारगेट 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अगली खबर, इजराइल और ईरान के बीच टकराव दूसरे दिन भी जारी। पिछले 2 दिनों में ईरान में 138 लोग मारे गए। इजराइल ने शुक्रवार रात 10:30 बजे करीब दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमले किए। इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। अगली खबर, इजराइल के हमलों में ईरानी सेना के टॉप 20 कमांडर मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 6 परमाणु वैज्ञानिक भी हैं। उधर तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कोम शहर की जमकारन मस्जिद पर लाल झंडे का फहराया जाना बड़ा संदेश दे रहा है। मस्जिद के बाहर हजारों लोग जमा हैं जो इजराइल को खत्म करने की नारेबाजी कर रहे हैं। अगली खबर, अमेरिका के मिनेसोटा के 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को उनके घरों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहली घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हर्टमैन और उनके पति मार्क की मौत हो गई। दूसरी घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी येवेट को कई गोलियां मारी गईं। दोनों घायल हैं। दोनों की सर्जरी हुई है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि वे बच जाएंगे। तो फिलहाल ये था आज विजन यूपी का न्यूज बुलेटिन। कैसी लगी आपको खबर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।